ऐसा लग रहा है कि पति को मौका नहीं मिला इसलिए पत्नी आ रही है। जी नहीं, पति को मौका नहीं मिला इसके लिए मैं नहीं आई। मैंने देखा कि वो बहुत संघर्ष किए, इस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत मेहनत किए हैं। यहाँ देखिए जाम की समस्या बहुत है, यहाँ रोज़गार की समस्या बहुत है, यहाँ सफाई की समस्या बहुत है। आपके नज़रिए से क्या ड्रीम है? देखिए यहाँ से एम्स चली गई है, मैं अगर अजीत कराती हूँ मैं एम्स लाने की कोशिश करूँगी, एयरपोर्ट बनवाने की कोशिश करूँगी। यहाँ चौड़ीकरण जो रोड जिसे जाम हो जाती है तो उसे चौड़ीकरण रिंग रोड बनवा के चौड़ीकरण लाने की कोशिश करूँगी, जिससे जाम की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कि पति का राजनीति में प्रवेश है, वो पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि, आपने अब तक ऐसा कौन सा काम किया है? क्या आपने समाज सेवा कुछ किया है? ऐसा कुछ किया आपने? मैं 2 NGO से जुड़ी हूँ। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल के कामकाज की बात पूछ रहे हैं, तो आपको उनका कामकाज कैसा लगा? उनका काम कैसा लगा जी? उनका काम मुझे ठीक ठाक ही लगा। देखी नहीं है या उसके बारे में बहुत ज़्यादा? मैंने देखा वो बना रहे, लेकिन अब जनता उससे संतुष्ट नहीं है। अगर ये सिर्फ महिला सीट नहीं होता तो भी क्या आप चुनाव मैदान में उतरती या फिर पति ही चुनाव उतर रही थी, मैं पार्षद के लिए उतर रही थी। अच्छा, पार्षद। जी बिल्कुल, उसके लिए मैं खड़ी हो रही थी। जनता मुझे लाती है तो देखा जाएगा। पार्टी में मुझे आना है, ऐसे मुझे सेवा करना है, जनता की सेवा करना है मुझे। जिन्हें काम नहीं मिले, बहुत से परेशानियाँ, मैं जनता की सेवक बनना चाहती हूँ। किसी के पास पद है, किसी के पास पैसा है, आपके पास क्या है? मेरे साथ जनता है। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होना है। वैसे कतिपय कारणों से फिलहाल चुनाव टल गया है, लेकिन कभी भी चुनाव हो सकता है। वैसे प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और थोड़ा उनके लिए वक्त भी मिल गया है। हम एक ऐसे प्रत्याशी की बात करने जा रहे हैं जो पिछले 1-2 साल से नहीं, 4.5 साल से धनबाद मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि धनबाद मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया। ऐसे में एक झटके में ही अब वो अपनी जगह पत्नी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और हम बात वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद कुमार अंकेश राज उर्फ पप्पू साहू की कर रहे हैं। ऐसा कोई सोशल मीडिया ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा जहां अंकेश की तस्वीरें नहीं आती होगी, जिसमें अपने नाम के आगे अक्सर वो मेयर प्रत्याशी लिखा करते हैं। ये अलग बात है कि उनका मेयर बनने का सपना अब पत्नी के ऊपर है कि वो सपना पूरा करती हैं या नहीं। आज उनकी पत्नी न्यूज़ एएनपी की स्टूडियो में पहुंची हुई हैं और कुमार अंकेश राज की पत्नी श्वेतमा राज पूरी दमखम से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। चलिए जरा सा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, पहले तो न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को नमस्कार करना चाहती हूँ। जी, पहले तो ये बताएं कि राजनीति में आपके सक्रिय पति पहले से हैं और अब मैदान में आपको आना है, तो अब तो तैयारी हो गई होगी कि अब पति जो है बैकअप करेंगे और आगे जो है अब हमको राजनीति करना है, घर संभालने का काम जो है वो हो गया, अब बहुत हो गया। जी, घर तो मैं बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अगर मुझे जनता लाती है तो मैं जिस तरह से घर संभाल रही थी, मैं पूरे धनबाद की जनता को अपना सदस्य मानकर उन्हें ये संभालूंगी। ये बहुत बढ़िया, आपने सही कहा कि यहाँ पे आपकी भागीदारी जो है वो भूमिका बदल जाएगी। लेकिन राजनीति में अगर आना ही था तो इतना विलम्ब क्यों कर रही थी? पहले ही आ जाती। तो ऐसा लग रहा है कि पति को मौका नहीं मिला इसलिए पत्नी आ रही हैं। जी नहीं, पति को मौका नहीं मिला इसके लिए मैं नहीं आई। मैंने देखा कि वो बहुत संघर्ष किए, इस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए वो बहुत मेहनत किए हैं। तब अब जनता को अब वक्त आ गया लाभ मिलने का। तो जब महिला सीट हो गई है तो मैं पीछे क्यों हटूँ? मैं उनके एजेंडे को लेकर आगे बढ़ूँगी। अच्छा, एजेंडा की बात आपने किया, क्या एजेंडा है? जी, 10,000 फुटपाथ दुकानदार को दुकान देना, 1,000 युवा जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देना। तो ये मतलब बतौर मेयर बनने के बाद आपका काम है। तो समस्या भी नज़र आ रही होगी। धनबाद अगर नगर निगम
या मूलभूत समस्या अगर आप देखती होंगी तो क्या नज़र आता है? जी यहाँ देखिए जाम की समस्या बहुत है, यहाँ रोज़गार की समस्या बहुत है, यहाँ सफाई की समस्या बहुत है, यहाँ सफाई की समस्या बहुत है और यहाँ शिक्षा की समस्या भी बहुत है और यहाँ रिंग रोड की मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो पार्षद तो ऑलरेडी आपके पति यहाँ पे वार्ड नंबर 27 में है, तो वार्ड नंबर 27 में कोई काम किए हो जो उन्होंने किया हो, बताएं कि कौन कौन से काम वार्ड नंबर 27 में किया है पति ने? जी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए, जहाँ रोड नहीं थी वहाँ उन्होंने रोड बनाए, जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ नालियाँ लगाए, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की कोशिश की घर घर पानी पहुँचाने की। तो काम किया है, काम बहुत अच्छे किए। तो अगर वो पुनः अगर उस क्षेत्र में अगर पार्षद में चुनाव खड़े होंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, मुझे जनता पर विश्वास है, वो दोबारा इन्हें चुन कर लाएंगी। तो इस बार पति भी पार्षद के तौर पे खड़ा हो रहे हैं, वो सीट तो रिजर्व नहीं ना हुआ है? जी वो सीट तो रिजर्व अभी नहीं हुआ, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं जानती। अच्छा, तो मतलब पति भी चुनाव में खड़े होंगे और आप भी? जी ऐसा लग रहा है। मतलब आप मेयर सीट पे चुनाव लड़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके एजेंडे को फॉलो करूंगी। धनबाद शहर को खूबसूरत बनाने को लेकर, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर, तो आपके नज़रिए से क्या ड्रीम है? देखिए यहाँ से एम्स चली गई है, मैं अगर जीत कर आती हूँ मैं एम्स लाने की कोशिश करूँगी, एयरपोर्ट बनाने की मतलब बनवाने की कोशिश करूँगी। यहाँ चौड़ीकरण जो रोड जिसे जाम हो जाती है तो उसे चौड़ीकरण मतलब रिंग रोड बनवा के चौड़ीकरण लाने की कोशिश करूँगी, जिससे जाम की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जाम की समस्या तो है, फ्लाईओवर का भी जो है अतिरिक्त फ्लाईओवर हो जाए तो ये सब समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। धनबाद में अगर आप कहें तो व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अभी तक तो पति की उपलब्धि आपकी उपलब्धि है, आपकी खुद की उपलब्धि क्या है? जी मैं खुद एक महिला हूँ, मैं महिला को मैं नारी शक्ति सशक्तिकरण लाऊंगी। जी मेरा सवाल यह है कि पति का राजनीति में प्रवेश है, वो पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि, आपने अब तक ऐसा कौन सा काम किया है? क्या आपने समाज सेवा कुछ किया है, ऐसा कुछ किया आपने? मैं 2 NGO से जुड़ी हूँ, ये एक ब्लैक बोर्ड NGO से जुड़ी हूँ, स्वयं सेवा समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन मैं बराबर जो लोगों की तकलीफ़ है, समस्या है, मैं उन्हें समाधान करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तक मतलब पूर्णतः जो है वो एक घरेलू महिला है, हाउस वाइफ हैं आप? हाउस वाइफ होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मुझे जनता देती है तो मैं बाहर में भी दिखा देना चाहती हूँ कि मैं उनके मतलब उनके ऊपर खड़ी उतरूँगी। आप सामने देखेंगे तो जनता आपको ज़्यादा देखेगी, इसलिए आप जो भी बोले कोशिश करें कि कैमरा के तरफ देख के बोले। जी तो मतलब अभी जो सवाल है मेरा वो यही है कि धनबाद को लेकर आपके मन में बहुत कुछ है, जैसे धनबाद में एक बदलाव करने का सपना है, आपकी नज़र से धनबाद में क्या क्या चीज़ होना चाहिए था जो नहीं हुआ? धनबाद में सौंदर्यीकरण होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो पिछला जो मेयर है उन्होंने तो कुछ किया, काम तो कराया है। जैसे पूर्व मेयर अगर शेखर अग्रवाल जी का कामकाज को देखें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किया है? सौंदर्यीकरण की बात जो आपने किया तो उन्होंने तो कराया है कुछ कुछ जगह काम? उन्होंने कुछ कुछ कराया है, लेकिन उससे जनता संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने गोल्फ ग्राउंड जो आपने देखा होगा उसको ठीक कराया, बेकार बांध को ठीक कराया, कई जगह जो शमशान घाट है उसको ठीक कराया, कई जगह पार्क बनवाए, कई जगह पे उन्होंने काम किया। तो ऐसा है कि वो काम तो किया, मतलब पूरा 5 साल अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो नज़र आ रहा होगा आपको। जी अब वो जनता ही विचार करेगी क्या नज़र आ रही है क्या नज़र नहीं आ रही, मैं क्या किसी के ऊपर मैं तो ये सब सवाल, मतलब ये जो सवाल है इसको जवाब के लिए भी पति से पूछिएगा कि अपने बताइएगा आप? ना जो काम नहीं हुआ मैं उन्हें जरूर करने के काम करूँगी। मेरा सवाल तो यही है कि पिछला 5 साल के कामकाज को अगर आपको ये देखना होगा कि आपको रिमार्क्स करना होगा या आपको बताना होगा तो पिछला कामकाज कैसा रहा? पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल के कामकाज की बात पूछ रहे हैं, तो आपको उनका कामकाज कैसा लगा? उनका काम कैसा लगा? जी उनका काम मुझे ठीक ठाक ही लगा। देखी नहीं है या उसके बारे में बहुत ज़्यादा? मैंने देखा वो बना रहे, लेकिन अब जनता उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ मतलब जाम की समस्या अभी भी है, पानी की समस्या अभी भी है जो जनता को चाहिए। उन्होंने तो 8 लेन सड़क भी बनाया है। जी वो एक तरफा बनाए, अगर उनके जगह पे रिंग रोड बनाते तो वो जनता के लिए ज़्यादा बेटर होता।
तब आपका कहना ये है कि जो वो उन्होंने 8 लेन सड़क बनाया उसके तुलना में दूसरी तरफ रिंग रोड बनाते या फ्लाईओवर बनाते तो ज़्यादा सही होता। ज़्यादा सही होता, उससे जाम की समस्या खत्म हो जाती, ये लोगों को आने जाने में परेशानी दूर हो जाती, बहुत सी समस्या थी जो खत्म हो जाती। जी अब तो पूर्व मेयर साहब अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा करा रहे हैं, वीना जी मैदान में आ रही हैं, तो आप लोग की भिड़ंत तो अब उन्हीं से होगी। तो सबको जो है अपने अपने पति के काम और नाम पर ही जाना है। आपका क्या रहेगा रोल? मेरा रोल रहेगा सभी के विचारों पे, सभी के कामों पे मैं खड़ा उतरूं, जो उनकी समस्या मैं उन्हें सुलझा सकूं, जो उन्हें परेशानी है मैं उन्हें मतलब जो भी परेशानी हो मुझे आकर बता सकती है, मैं उन्हें सुलझाने के ज़रूर काम करूंगी। धनबाद निगम क्षेत्र में अगर हम देखें तो कई प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। कुछ लोगों का पहले से नाम पहचान है, कुछ लोग बहुत ख्याति लब्ध हैं, कुछ लोग का व्यक्तिगत अपना भी प्रभाव है। आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास क्या है? किसी के पास पद है, किसी के पास पैसा है, आपके पास क्या है? मेरे साथ जनता है। अरे वाह, आपके पास जनता है। फाइनली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में अब चूँकि जब भी घोषणा होगी तो चुनाव तो होना ही है, कितना घंटे लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आप अपना वक्त दे रही हैं? जी मैं अभी तो वक्त दे ही रही हूँ, और आगे जो भी परेशानियाँ होती हैं मैं उस पर मतलब खड़ी उतरूँगी। जब भी वो मुझसे मिलना चाहे मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अगर ये सीट महिला सीट नहीं होता तो भी क्या आप चुनाव मैदान में उतरती या फिर पति ही चुनाव उतर रही थी, मैं पार्षद के लिए उतर रही थी। अच्छा, पार्षद जी बिल्कुल, उसके लिए मैं खड़ी हो रही थी। तो सीट की अदला बदली हुआ है ये रिजर्व के कारण। जी जी जी। तो अभी आप मेयर सीट पे लड़ेंगी और पति को पार्षद लड़ाएंगी? वो तो उनके ऊपर है। नहीं तो अभी कौन सलाह देता है? आप सलाह देती हैं, पति सलाह देते हैं? मेरे सलाहकार बोले या सब कुछ बोले, सब मेरे हस्बैंड हैं। अगर आप मेयर चुनाव जीत गई तो कुर्सी पर कौन बैठेगा और चलाएगा कौन? जी कुर्सी पे मैं बैठूंगी, लेकिन मतलब राय नहीं बोलूंगी मैं उनका, मतलब उनका जो निर्णय नहीं, मतलब मार्गदर्शन होगा मैं उन्हीं से लूँगी, क्योंकि उनको राजनीति की ज़्यादा ज्ञान है और मैं अभी उतर रही हूँ, तो जो भी मेरी समस्याएं होंगी मैं उनसे मार्गदर्शन लेकर ही करूँगी। मार्गदर्शन लेके करेंगे, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि पति जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में है, वो रहेंगे, लेकिन सत्ता जो है वो आप चलाएंगी। जी तो मतलब पूर्ण रूप से जो है अब राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय कर लिया है। कोई पार्टी भी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो आपके हस्बैंड किसी पार्टी से होंगे ना? जी अभी आपके हस्बैंड अभी किस पार्टी से है? जी अभी वो बीजेपी से है। तो आप मतलब आप बीजेपी से नहीं हैं? जी है, बिल्कुल है, लेकिन अभी मतलब पार्टी से नहीं हूँ मैं। मतलब आप अभी विधिवत रूप से किसी पार्टी में नहीं हैं, तो भविष्य में पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल अपना चुनाव जो है, चूंकि ये पार्टी आधारित चुनाव होता भी नहीं है, ये अगर जनता मुझे लाती है तो देखा जाएगा। पार्टी में मुझे आना है, ऐसे मुझे सेवा करना है, जनता की सेवा करना है मुझे, मतलब जिन्हें काम नहीं मिले, बहुत से परेशानियाँ, मैं जनता की सेवक बनना चाहती हूँ। तो अभी तो बहुत सारे काम हैं जो समाज सेवा में आप कर सकते हैं। तो बगैर चुनाव जीते भी, बगैर मेयर बने भी बहुत लोग जनता का काम करते हैं। जी मैं भी करूँगी, मैं भी करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो अभी ठंड का मौसम है, मैं अभी कंबल वितरण करके आई हूँ गरीबों के बीच। अच्छा, कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए, आप सुषमा राज जी को आप सुन रहे थे कि बहुत ही अभी बेबाकी से अपनी बात रख रही थी, और अभी तक घरेलू महिला थी, लेकिन अब राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया है, और पति के सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी पत्नी के ऊपर है। इसलिए मैं कहा कि अब अंकेश राज चूँकि मेयर बनना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट महिला घोषित हो गया, महिला आरक्षित हो गया, तो ऐसे में वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी किए हैं, और सुषमा राज भी उसको पूरा करने की पूरी दमखम कोशिश करने के लिए कह रही हैं। अब सवाल जनता की है कि सुषमा राज की बातों पर कितना यकीन करती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।